गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 2.2। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो फ्रैक्शंस के बारे में है। उसमें क्या है कि फिगर के अंदर मिलाना है। जैसे मान लीजिए आपका मैं एक क्वेश्चन 1 का अगर ले लूं, ये हल्के क्वेश्चंस हैं, आप खुद कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैच द फॉलोइंग है। उसमें क्या है, जैसे देख लीजिए 1/5 लिखा हुआ है। तो आपको ऑलरेडी मैं क्लास 6 के अंदर बता चुका हूँ फ्रैक्शन में कि मान लीजिए ये सर्कल है और इसको ये डिवाइड किया आपने। तो क्या किया आपने, इस सर्कल को एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइड किया। वन, अगर मान लीजिए मैं इस पार्ट को शेड करूंगा तो ये जो 3 है वो तो नीचे आ जाएगा। और अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हमको ऊपर दिखाना क्या है, जैसे हमको शेडेड पार्ट दिखाना है। तो आप देख रहे पार्ट को शेड किया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। तो ये चीज आप ऑलरेडी जो है पिछली क्लास 6 में आप पढ़ चुके हो। तो अगर सेम चीज को मैं रिपीट करता हूँ वंस अगेन एंड अगेन, अगर मैं रिपीट करता हूँ तो आपको कहीं ना कहीं मतलब बोरियत होगी, ठीक है। तो हम लोग उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर मैं इवन बताऊं कि आपको ये एक्सरसाइज 2.2 ही पूरा इजी है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। फिर भी 1 और 2 तो आप खुद से कर लीजिएगा। ये वाला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि इसको हम लोग क्या करना है। एक्चुअली क्या है, इसके अंदर 3 चीजें दी। देखिए पहला दिया मल्टीप्लाई, यानी सबसे पहले तो बोल रहा है मल्टीप्लाई कीजिए। फिर क्या बोल रहा है, रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म। और फिर उसके बाद तीसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का, कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, जो फ्रैक्शन 4 है जैसे, तो ये है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते थे। और नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। और अगर यदि डिनोमिनेटर यानी ये न्यूमरेटर हो गया, इज लेस देन एन इज लेस देन डी का मतलब है कि अगर ये ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, प्रॉपर बोलते हैं, ठीक है। और अगर यदि आपका n इज ग्रेटर देन d, तब हम इसको बोलते थे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते थे हम इसको, शायद, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, इन प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता था तो हम उसको क्या करते थे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में नहीं रिप्लाई करके हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में रिप्लाई करते थे। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे 1/4 ना होकर के अगर 7/4 हो, तो 7/4 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जबकि 1/4 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब हमारा आंसर 1/4 में आता था तब तो हम एज इट इज उसको आंसर लिख देते हैं, क्योंकि डेट इज इन प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन जब हमारा आंसर, जब हम कोई चीज सॉल्व करते थे और उसका आंसर इस तरीके से आता था 7/4 आता, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इस केस में क्या करते थे हम कि पहले 4 से इसको डिवाइड करते थे। देखिए 7 को हम 4 से डिवाइड करते थे। अब बताइए 4 1 जा कितना होगा, 4 होगा, इसमें 2 तो डिवाइड हो नहीं सकता, आता है 3 आता है। तो 3 जो है आपका रिमाइंडर है, 1 आपका क्वोशेंट है, और 4 जो है वो आपका डिविडेंड डिवाइजर है, और 7 जो है आपका डिविडेंड था, अगर आपको याद है, ठीक है। याद तो हो गई, इतने तो आप भुलक्कड़ हो नहीं, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते थे, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर से ऊपर वाले न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं, और जो आपके पास में क्वोशेंट आता है उस क्वोशेंट को हम यहाँ पे लिखते हैं, बीच में लिखते हैं सेंटर में। और जो आपका रिमाइंडर होता है उस रिमाइंडर को हम ऊपर लिखते थे छोटे साइज में, और फिर यहाँ पे एक ये साइन देते थे जिसको आप डिवाइड बाय या अपॉन या बाय बोल सकते हैं। और फिर उसके बाद जो हमारा डिवाइजर होता था, यानी एक्चुअली जो ये वाला है आपका डिनोमिनेटर, वो हम यहाँ पे लिख देते थे, ठीक है। तो इस तरह के जब हम ऐसे लिखते थे तो हम इसको क्या बोलते थे, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते थे, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो अब वैसे आपको याद होगा, एक बार मैंने फिर से याद करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर यदि आंसर आपका जो आंसर है उसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, लेकिन सपोज कीजिए अगर आपका आंसर पहले से प्रॉपर में आ रहा है तो आप उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा आंसर जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा तभी आप उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आंसर आपका प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है तो फिर आप उसको कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज जो है सबसे पहली बात समझने की चीज है। और दूसरा जो है लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते थे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपने पढ़े हुए हैं। जैसे सपोज कीजिए 3/9 है, तो 3/9 को हम
अगर 1/3 भी लिख सकते थे, हम इसको 2/6 भी लिख सकते हैं, और हम इसको 4/12 भी लिख सकते हैं। ये सब का जो वैल्यू देता है वो सब इक्वल ही है वैल्यू, ठीक है, चाहे आप 4/12 बोलो, 1/3 बोलो या 3/9 बोलो, ये सब सेम वैल्यू कन्वे करता है। तो ये सारे वैल्यूज को हम क्या बोलते थे, ये सारे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं एक दूसरे का। जैसे ये तीनों फ्रैक्शन जो है 3/9 का इक्विवेलेंट है, ये 2/6, 4/6, 3/6 जो है 1/3 का इक्विवेलेंट है, एंड सो ऑन। तो इसमें क्या है कि हम देख रहे हैं कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में या सबसे छोटा जो है ये है, इसके अंदर न्यूमरेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में इसमें नॉमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक, बोलते बोलते मैं भी भूल जाता हूं कई बार, ठीक है। तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो तो हम इसको बोलते हैं इसका लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो यही लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म या सिंपल फॉर्म की बात यहाँ पे हो रही है। तो हमको उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। इसमें ज्यादातर जो है आपको रिमाइंड करवाने से, रिकॉल करवाने से रिलेटेड है, और ज़्यादा इसमें एक्सरसाइज में कुछ है नहीं। क्वेश्चन तो इतना सिंपल है कि आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। टोटल 3 के अंदर टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिया हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि इस 4 क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे, बाकी के क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। पहला है 7 × 3/5। देखिए 7 और 5 में ऐसा कुछ कॉमन है नहीं, आप इसको 5 से 7 को हम डिवाइड नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे डिवाइड कर सकते हैं क्या। जब नहीं डिवाइड कर सकते हैं तो हम इसको ऊपर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 × 3 कितना हो जाएगा, 21, और 21/5 देखते हैं, 5 से 21 में कोई कॉमन है नहीं, ठीक है, यानी ये अपने लोएस्ट फॉर्म में ही है, इसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 और 21 में क्या है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये इसके लोएस्ट फॉर्म में ही है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे। रूल क्या होता है, आप 21 को यहाँ लीजिए, 5 को यहाँ लीजिए रफ के अंदर, ये हमारा रफ पार्ट है, ठीक है। 5 4 जा 20, ये डिवाइड कर दिया, यहाँ से माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपके पास में रिमाइंडर जो है वो 1 आ रहा है, और 4 जो है आपके पास में क्वोशंट आ रहा है। क्वोशंट यहाँ पे आएगा, रिमाइंडर ऊपर जाएगा, और उसके बाद जो इसका ये डिनोमिनेटर है या फिर डिवाइजर है इस केस में, वो नीचे आ जाएगा। तो डिवाइजर हमारे पास में 5 था, तो ये हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमने लोएस्ट फॉर्म ले लिया, और ये उसका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 4 × 1/3। देखिए 4 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ में होगा, तो 4 × 1 हो जाएगा आपका 4 अपॉन नीचे 3 हो जाएगा। 3 और 4 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये अपने ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में ही है। ये क्या है, ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म है इसका, ठीक है। तो अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 1 जा 3, और उसके बाद 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, तो 1/3 ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो डिवाइड वहां पे कर लेना, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। 3 4 5 आप खुद से कर लेना, 3 5 4 6, वो कोई बहुत मुश्किल नहीं है वो, ठीक है। लेते हैं, मुश्किल तो ये भी नहीं है। अपॉन 4/7, अभी क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास में 44/7। 7 से डिवाइड कीजिए, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। तो हम यहाँ पे देखते हैं 6 आ जाएगा, 42 माइनस करेंगे 44 में, 2 आएगा, डेट इज 2/7। ये आपका आंसर है। और अब हम लोग लास्ट एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन है, थर्ड का 8th है। डेट इज 20 × 4/5। इस वाले केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप काट सकते हैं, बट हमको क्या करना है, लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो पहले हमको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वरना आप चाहते तो सीधा यहाँ से काट, ठीक है, 5 4 जा कट जाता हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी इसको कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 80, 24 जा 80 हो जाएगा, और नीचे आपका 5 हो जाएगा। अब हम इसको लोएस्ट फॉर्म में अगर लेके आए, तो 5 का अगर आप टेबल पढ़ते हैं, ठीक है, तो बताइए 5 की टेबल में कितनी बार में 80 आ जाएगा। आप देखिए 16 5 जा, या 5 16 जा 80 हो जाएगा। तो इससे आप करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, तो ये आपके पास में 16 आ गया। अब देखिए ये इतना जबरदस्त शॉर्ट फॉर्म आ गया, ठीक है। अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करें तो ये इसका लोएस्ट फॉर्म है, ठीक है, लोएस्ट फॉर्म है। और अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल ही नहीं सकते,
क्योंकि 1 से आप 16 को डिवाइड करेंगे तो 16 ही आंसर आने वाला है, और यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला है, यहाँ पे 0/1 हो जाएगा, जिसको डालने का कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर नहीं आएगा। आंसर आपका ये लोएस्ट फॉर्म और मिक्स्ड फ्रैक्शन दोनों ही सेम ही है, दैट इज आंसर इज योर 16। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे इसके अंदर जो कि आपने देख लिया। अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कुछ है नहीं, वो ऐसे ही घास फूस जैसा ही है। ठीक है, तो पिक्चर वाले क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे लाइव में बोर्ड के ऊपर बनाना संभव नहीं है, या संभव तो है, मतलब मजा नहीं आएगा उसमें, टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट होगा, और क्वेश्चन है भी हल्का, बना सकते हैं आप खुद ही। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है फाइंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फाइंड, और इसका जो पहला क्वेश्चन है ए है, ये बोल रहा है 1/2 ऑफ फर्स्ट 24 सेकंड 46। तो ये क्वेश्चन हम बनाते हैं। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला आप ध्यान से सीख लेंगे, बाकी के 3 क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो पहले क्या बोल रहा है ऑफ, तो जहां पे भी ऑफ होता है वहां पे हम क्या कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं 1/2 ऑफ, जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है, ऑफ 24। तो इसको हम कैसे लिखेंगे आप, ठीक है, इसको आप कैसे लिखिएगा 1/2 ऑफ 24 को, इसको हम लिख देंगे 1/2 इंटू कर देंगे 24 से। तो देखिए आप इसको क्या करेंगे, 1 इंटू 24 कितना हो जाएगा आपका 24, और नीचे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 12 टाइम में। तो हमारा आंसर जो है वो 12 हो गया। ये हमारा जो है वैल्यू है जो हमने इसको फाइंड कर लिया है। आइए इसका आंसर भी एक बार चेक कर लें। इसका आंसर वैसे तो जो मैंने बोला है वही है, फिर भी एक बार क्वेश्चन नंबर 2.2 का कौन सा कर रहे थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 ना। ठीक है, यस, इसका आंसर जो है वो 12 भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि हमको बनाने आता है, और हमसे ज़्यादा तो आपको बनाने आता होगा। अब आइए इसका सेकंड पार्ट करते हैं, दिस इज सेकंड पार्ट, एंड सेकंड पार्ट सेज दैट 1/2 ऑफ 46। तो इसमें भी हम वही करेंगे, 1/2 करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, 46 लिखेंगे। चाहे तो आप सीधा यहाँ से काट दीजिए, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 इंटू 23 दैट इज 23। इसमें और कुछ करने की जरूरत है नहीं, आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत ही इजी था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 था ना ये, यस क्वेश्चन नंबर 5 था। अब मुझे लगता है कि बाकी के जो क्वेश्चन है बी सी डी वो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या है, आप इसमें एक चीज बोल सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे पहले कट करवा दिया सीधा, और यहाँ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको कौन सा करना है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, अपनी सुविधा देखनी है आपको। क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिकली मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ तो 1/2 है, अगर यहाँ पे 19 अपॉन कुछ होता तब क्या करते आप, तो वो मल्टीप्लाई बहुत लेंदी हो जाता है। तो क्या होता है जहां तक हम काट सकते हैं, वाइज डिसीजन तो ये है कि जितना काट सकते हैं आप काट के छोटा कर लीजिए, तो आपको मल्टीप्लाई करने में भी इजी रहेगा। नहीं तो फिर क्या है, पहले आप बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बड़ा नंबर हो जाएगा, फिर उसको डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने में और डिवाइड करने में दोनों में ही जो है आपकी ताकत जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगा। कई बार बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करने में गलती भी हो जाती है और आंसर आपका गलत हो जाएगा, तो उसमें क्या है कि कुछ ना कुछ मार्क्स आपके कट जाएंगे। ठीक है ना, तो उतना रिस्क क्यों लेना है, साथ साथ काटते जाइए। तो मैं बोलता हूँ कि आपको ये वाला मेथड फॉलो कीजिए, सेकंड वाला, बाकी आपकी अपनी सुविधा की बात है, जो भी आप कर सकें। आइए हम लोग अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम ही है, पहला जैसा ही है, 6 में कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा मैं आपको बताऊं, अगर ये ना लिखा हो मिक्स्ड फ्रैक्शन तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं लिखा हो तो क्या फर्क पड़ जाएगा, तब भी हम, इंक खत्म हो गया, थोड़ा इंक डाल लेते हैं, तो आपको देखने में दिक्कत होगा। ठीक है ना, तो इससे क्या फर्क पड़ता है आपको, आंसर मैंने आपको पहले बताया है कि आंसर आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हो या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, चाहे फ्रैक्शन के चैप्टर से हो या किसी और चैप्टर से हो, आपका जो आंसर है वो अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो दो चीज़ें होनी चाहिए। या तो आपका आंसर, जो आप आंसर देने जा रहे हो, वो आंसर हर हालत में प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हो पा रहा है
क्योंकि आप अगर आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप प्रॉपर तो नहीं कर सकते हो, तो आप उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कभी भी आंसर नहीं दिया जाता है, हमेशा आंसर आपका जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में भी दो तरह की केस होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था। अगर आपके पास में 6/14 आ रहा है तो कहने के लिए ये तो है प्रॉपर फ्रैक्शन, बट आपको इस तरीके से आंसर नहीं देना है, हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में भी लोएस्ट फॉर्म में आंसर दीजिए। क्योंकि इसके अंदर देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो हम कॉमन फैक्टर को डिवाइड कर देंगे, कॉमन फैक्टर जो निकाल देंगे हम कॉमन फैक्टर से ही इसको फ्रैक्शन को डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर 3 हो जाएगा और नीचे 7 हो जाएगा। तो ये आंसर आपको जो है 6/14 ना लिखें, आंसर आप 3/7 लिखें। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर में लिखना है तो हमेशा वो लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, और या तो फिर आप जो है मिक्स्ड फॉर्म में लिखें अगर आंसर आपका इम्प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यही आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी मैं देख रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, तो मैं इसमें से क्वेश्चन नंबर एफ ले लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं और मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर एफ ले लेना चाहिए। बाकी अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो देखेंगे। 2/5 × 8, ठीक है, ये लेते हैं। अब इसको जो है आपको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करोगे कैसे आप? ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे? तो पहले हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो इसको 5 3 जा इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने की तरीका क्या है? ये दोनों मल्टीप्लाई होता है और ये वाला ऐड होता है, तो 3 5 जा 15 और 2 14, तो ये कितना हो जाएगा? 14/5 हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 2 17 हो गया, राइट? ओके, 5 3 जा 15 और 2 17, तो यहां आ जाएगा 17 और नीचे आ जाएगा 5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। 8 5 से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बजाय इसको कि सीधा मल्टीप्लाई कर दें। अब 17 का टेबल 8 टाइम में, ये पढ़ना तो खैर आपका काम है, आप बताओ कितना होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 136, अगर मुझे आता है पर टेबल पढ़ने तो। ठीक है, अगर मैंने टेबल गलत पढ़ दिया तो फिर आप देख लो। ठीक है, अब ये आ गया, अब इसको कैसे डिवाइड कीजिएगा? ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। देखो, अगर आपको ना ये ना टेबल पढ़ने आता हो ना कभी ऐसे 17 का, तो आप इसको फिर भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए 8 7 जा कितना होगा? 56, कैरी क्या हो गया आपके पास में? 5, 8 1 जा 8, और 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देना, आपको एकदम रफ में जाने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो अगर कभी ऐसे आप टेबल भूल गए एग्जाम में तो। अब इसको डिवाइड करना है, चलिए इसको क्या करते हैं, 5 3 जा 15 तो आएगा नहीं, तो पहले क्या करेंगे हम, 5 2 जा, ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं। वैसे आप यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हो इस तरीके से लिख के, 136 यहाँ लिख सकते हैं, 5 यहाँ से लिख सकते हैं, और फिर आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ना डिवाइड करना चाहो तो मैं पहले आपको डायरेक्ट डिवीजन बताता हूँ। ठीक है, 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 3 जा 15 जो है वो इससे बड़ा हो जाएगा, राइट? तो 5 2 जा 10 ले लिया, कैरी आपके पास में 3 आया, 36 हो गया। 5 7 जा 35 होता है, फिर आपके पास में रिमाइंडर 1 आया। ठीक है, 36 में से 35 माइनस करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 1, तो वो वाला 1 जो है ऊपर चला जाएगा और ये वाला 5 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब इसको एक बार वेरीफाई करवा देते हैं आपको। 5 2 जा यहाँ से लीजिए 10 आएगा, ये 3 है, ये 36, 5 7 जा 35, माइनस कीजिएगा इसमें, यहाँ पे आपके पास में 1 आ जाएगा, यही आ गया आपके पास में, है ना? 27, ये वाला यहाँ आया, ये वाला रिमाइंडर यहाँ आया, और ये वाला आपके पास में डिवाइजर यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये आपका एफ का आंसर है। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो डी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी ले लेता हूँ, और डी दिया है 4 × 6 होल 1/3, ये करना है। अब इसको कैसे करेंगे? इसको वही करेंगे हम, सबसे पहले स्टेप में जो है इसको हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लिखने जा रहे हैं 4, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 6 3 जा 18, 18 और 1 19, 19/3। ठीक है, अब 19 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मुश्किल लग रहा हो तो आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 हो जाएगा। 80, 20 का टेबल तो आप 4 टाइम पढ़ सकते हैं, 80, और 80 में से आप 4 माइनस कर दीजिए, 76। ऐसे अगर आपको 19 का टेबल आता हो, मैं आपको बार बार बोलता हूँ 19 तक का टेबल तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो तो
बिल्कुल बेसिक है, वो नहीं याद है तो दिक्कत है। तो हम इसको करेंगे 19 4 जा होता है 76 अपॉन 3, ठीक है। अब इसको हम लोएस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, 3 2 जा 6, आपके पास में 1 माइनस आया, 1 रिमाइंडर आया, 1 6 16, 3 5 जा 15, 1 अपॉन 3, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। एक तो ये मेथड है। अब मैंने आपको यहाँ पे एक दूसरा मेथड भी, ये क्वेश्चन नंबर डी के लिए मैं आपको सिखाता हूँ, आप जरा देखिए उसको प्रैक्टिस करके, क्योंकि ये भारी क्वेश्चंस नहीं है। हम जानते हैं कि आपको मैंने पढ़ाया है पिछले साल, मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत इसको बना सकते हैं इजीली, आपके लिए मुश्किल नहीं है ये। लेकिन क्या ये जो बड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो रहे हैं, क्या इसका कोई दूसरा तरीका है क्या, कोई शॉर्टकट है क्या इसका? तो देखिए हम इसको एक दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्या। देखिए इसे 4 इंटू 6 1 अपॉन 3, ठीक है। आपको मैंने पीछे मैंने एसोसिएटिव मेथड भी बताया था और एक मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड बताया था, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड ऑफ एडिशन। तो देखिए अब 6 को क्या है, 6 1 अपॉन 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस 1 अपॉन 3। मैंने आपको ये सिखाया था कि जब भी जब मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन में जब एडिशन करते हैं और जब 6 और 1 अपॉन 3 को जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये वाला प्लस का साइन बाहर हो जाता है और ये दोनों जो है आपस में चिपक जाता है, इस तरीके से हो जाता है। ये आपके एडिशन का जो है फाइनल आउटकम आता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये वाली प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, और इससे पहले जो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर एडिशन बताया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन जो मैंने आपको, वो वाली इस प्रॉपर्टी को अगर आप यहाँ यूज करो दिए आपके लिए आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा, आइए देखते हैं, ठीक है। इसको क्या करोगे आप, इसको आप कर सकते हो 4 इंटू 6 प्लस 1 अपॉन 3, ठीक है। ये सब जरूरी नहीं कि आप यहाँ करो, आप माइंड के अंदर भी कर सकते हो इसको, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास में 4 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 3, तो ये आपके पास में हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा आपके पास में 4 अपॉन 3, राइट। अब जानते हैं 4 अपॉन 3 को तो आप इसके मुकाबले इजीली डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो 4 अपॉन 3 आपका कितना बन जाता है, 4 अपॉन 3 इक्वल टू होता है 1 1 अपॉन 3। तो आप इसको 24 प्लस 1 1 अपॉन 3 कर सकते हैं और ये वाला इसमें ऐड कर सकते हैं पार्ट, तो ये आपके पास में हो जाएगा 24 1 अपॉन 3, ये वाला है। देखने में ये लंबा लग रहा है, अगर आप प्रैक्टिस में लेके आओगे तो आप इसको छोटा भी कर सकते हो, लेकिन इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स कम होती हैं। अगर आप देखो, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तो हम इतना सब कुछ नहीं लिख करके, ये सब कुछ नहीं लिख करके, हम इसको सीधा भी ऐसे भी लिख सकते थे इसको, ठीक है। क्योंकि देखो आने आगे चल के आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो देने हैं, ठीक है ना। और अभी से प्रैक्टिस करते रहिए तो बाद में उस टाइम में जाके चौंकोगे नहीं, ठीक है। इसको आपने सीधा यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये आपका हो गया 24, ठीक है। और फिर ये आपका 4 अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 अपॉन 3, ठीक है। यानी ये हो गया आपका 25, जानते हो आप यहाँ से 1 अपॉन 3 आएगा, ठीक है ना। तो 25 1 अपॉन 3 हो जाएगा ये दोनों मिला करके, और ये आपका सीधा आंसर हो जाएगा अगर आप ऐसे करना चाहो तो, ठीक है। आप इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। रूल ये भी सही है क्योंकि मल्टीप्लाई हम यहाँ भी कर रहे हैं और इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, रूल आप ये भी है। बट आपका बुक का मेथड ये है, प्रैक्टिस आप इसकी करो, पहले एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है, वैसे आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लो, कभी कैलकुलेशन में आगे आपको आसानी रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड अपॉन 3, तो मुझे लगता नहीं उतना कोई, आपको कौन से बता देते हैं। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है फाइंड, ए क्वेश्चन मैं इसमें से बता रहा हूं आपको, ठीक है। ए 1/2 ऑफ, ए का मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ठीक है। ए का फर्स्ट ये है आपका 1/2 ऑफ 2 3/4, ठीक है। इसको कैसे करेंगे आप, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ऑफ के जगह मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3/4। इसको जानते हैं आप क्या करना है, 2 4 8 करना है, 3 करेंगे 11 हो जाएगा, 1/2 इंटू 11/4 हो जाएगा ये, ठीक है। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ में। तो 1 इंटू 11 हो जाएगा आपका 11 और 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, ठीक है। अब ये जो है आप आंसर, इसको आपको इस तरीके से देना नहीं है,
ठीक है, कॉमन कोई फैक्टर है नहीं, डिवाइड आप कर नहीं सकते हो, ये अपने लोएस्ट फॉर्म में है, तो क्या करोगे, आंसर आपको ऐसे देना नहीं, मिक्स फ्रैक्शन में देना है। इसको आपने डिवाइड कर दिया 8 से, यहाँ पे आपके पास में 3 आ गया, 1 3/8, दिस इज व्हाट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, और ये आपका जो है आंसर आ गया। तो देखिए आपको छोटा लग रहा होगा, बट ठीक है, ऐसा होता है। तो ये इसका क्या है, हाफ है, आप देखो एक्चुअली हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी आप इसका हाफ कर रहे हो, तो ये हाफ ही होने वाला है। 2 का हाफ क्या होगा, 1 होगा, कि ये वाला तो वही रह जाएगा, अगर ये कॉमन नहीं हो तो नीचे वाला डबल हो जाता है। ठीक है ना, अब देखिए आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आप कंपेयर करके देखिए आपके पास क्या आंसर आने जा रहा है। 2 का हाफ हो रहा है 1, 3/4 का हाफ होने जा रहा है 3/8। वो बहुत ही ईजी है, सकते हो, चेक भी कर सकते हो। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.2 किया है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है, वो हम लोग कभी और ले लेंगे। ठीक है, तो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को, आप प्रैक्टिस करो। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप ग्रुप में जुड़े हुए होंगे, ग्रुप में भी आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हो, कभी भी क्वेश्चन डाल सकते हो, टेंशन लेने की बात नहीं है, हम आपको सॉल्यूशन देंगे एज सून एज पॉसिबल। बल्कि मुझे लगता है कि अगर दूसरे लड़के भी एक्टिव होंगे, आपके कई सीनियर भी हैं ग्रुप में, तो कई बार इस तरह का क्वेश्चन होता है तो वो भी आपको वहाँ पे गाइड कर सकते हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और अगर भी आप ये वीडियो यूट्यूब पे चाहते हो कि हम यूट्यूब पे लाइव आएँ और वहाँ पे आपको आकर के पढ़ाएं, तो उसके लिए कुछ और सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, तो कोशिश हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा वहाँ पे अगर संभव हो। और यूट्यूब चैनल पे कैसे जाएं, तो आपके फेसबुक के ऊपर जो है वहाँ पे यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है मेरे होम पेज पे ही, तो आप मेरे प्रोफाइल में जा करके आप वहाँ पे आप देख सकते हैं, और चैनल भी आपको स्कूल की तरफ से फीड जाता ही है। तो ठीक है, एनीवे एंजॉय कीजिए, ऑल द बेस्ट।